नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर में हाहाकार मचा रखा है। माना यह जा रहा है कि 1 मई से जब बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन शुरू होगा तो कोरोना अपने आप कमजोर होने लगेगा। लेकिन वैक्सीनेशन की इस तैयारी पर उस समय संशय के बादल छा जाते हैं जब कई राज्य अपने हाथ खड़े कर देते हैं। जी हां, कुछ ऐसा ही हो रहा है। 1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को टीका लगना है, लेकिन कई राज्यों ने वैक्सीन खत्म होने की खबरें आने लगी है। जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, जम्मू कश्मीर ने 1 मई से वैक्सीनेशन के लिए इनकार कर दिया है। इन राज्यों का यह कहना है कि इनके पास वैक्सीन खत्म हो चुकी है, केंद्र से वैक्सीन मांगी गई है। अब इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि अधूरी तैयारी कैसे खत्म होगी महामारी। इन्हीं सवालों के साथ अपने खास पैनल के साथ आज करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किन राज्यों ने क्या कहा है वैक्सीन को लेकर। तो महाराष्ट्र में वैक्सीन का संकट है। राजेश टोपे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा 1 मई से वैक्सीनेशन का जो काम है वो शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि युवाओं से विनती है कि थोड़ा सा सब्र करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत बायोटेक ने हर महीने 10 लाख वैक्सीन और बाद में इसे 20 लाख तक किया जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर पर जो तारीख दी गई है 1 मई, उस पर वैक्सीनेशन कैसे होगा जब वैक्सीन ही नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में देखिए आप, सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं अभी हमारे पास पर्याप्त टीका नहीं है, हमने टीकों को लेकर कंपनी से अनुरोध किया है। यानी कि दिल्ली सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। कहा है कि आने वाले समय में हम बताएंगे कि क्या होगा, कैसे होगा वैक्सीनेशन। पंजाब सरकार की बात करें तो कहा है कि केंद्र की ओर से वैक्सीन नहीं मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्री पंजाब के बलबीर सिद्धू कह रहे हैं 1 मई से वैक्सीनेशन का नया चरण नहीं हो पाएगा। पंजाब सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। पंजाब के पास वैक्सीन की भारी किल्लत है। तो ये देखिए आप, राज्यों ने कैसे सीधे हाथ खड़े किए। कहा कि वैक्सीनेशन कैसे होगा, वैक्सीन ही नहीं है। अगर केंद्र उन्हें 10 लाख वैक्सीन उपलब्ध करा दें, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं पंजाब के, तब भी 1 मई से ड्राइव शुरू कर सकते हैं, यानी कि वैक्सीनेशन शुरू किया जा सकता है। लेकिन दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि इसकी उम्मीद बहुत कम बची है ऐसा हो। तो ये पंजाब की स्थिति आप देखिए, वैक्सीनेशन की किल्लत के बीच वैक्सीन उपलब्ध नहीं होगी तो फिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैसे आगे बढ़ेगा, ये पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया है। बलबीर सिद्धू स्वास्थ्य मंत्री पंजाब के कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि कई प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन खत्म होने से वैक्सीनेशन ठप हो गया है। छत्तीसगढ़ का जिक्र कर लीजिए, भूपेश बघेल कह रहे हैं केंद्र के वैक्सीनेशन अभियान पर संशय बना हुआ है। केंद्र सरकार वैक्सीन उत्पादक कंपनियों को हाईजैक कर चुकी है, ये एक बड़ा आरोप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लगाया है और कहा कि इसका खामियाजा कांग्रेस शासित राज्य को उठाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ ने भी सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए हैं। इस गंभीर मुद्दे पर छत्तीसगढ़ बीजेपी नेता अपने घरों में छिप गए हैं, ये आरोप सीधे बीजेपी पर लगाया है कांग्रेस ने। तो छत्तीसगढ़ में आप देखिए, भूपेश बघेल इस बात को ये कह रहे हैं कि इस मसले पर कोई भी नेता बीजेपी का बोलने के लिए तैयार नहीं होता है कि किस तरीके के हालात हैं। तो राज्यों ने देखिए आप किस तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जो कि एक बड़े पैमाने पर शुरू होना था लेकिन हो पाएगा नहीं, इस पर संशय है। जम्मू कश्मीर देखिए, वैक्सीन को लेकर जम्मू कश्मीर ने भी पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। सीधे सीधे कहा है कि वैक्सीन के लिए ऑर्डर दे दिया गया है, लेकिन सप्लाई अभी उनके पास नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में होगा क्या, वैक्सीनेशन शुरू कैसे हो पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो पहले ही घाटी में वैक्सीनेशन की शॉर्टेज हो रही है, कमी हो रही है, और कुछ दिनों में लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर से लौटाया भी जा रहा है क्योंकि वैक्सीन खत्म हो गई है। ओडिशा में आप देखिए, ओडिशा सरकार ने 1 मई से वैक्सीनेशन पर हाथ खड़े कर दिए कि कैसे प्रोग्राम शुरू होगा। ओडिशा में वैक्सीनेशन का जिम्मा संभाल रहा विजया पानीगड़ी, जो कि राज्य में वैक्सीन देरी से आएंगी और वैक्सीनेशन कैसे शुरू होगा, ये भी इस पर अब सवाल उठ रहा है कि राज्य अब सीधे सीधे केंद्र की तरफ ये देख रहे हैं एक उम्मीद के साथ कि ऐसे मुश्किल हालातों में अगर 1 मई से वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत 18 प्लस वालों को की जाएगी तो उसकी तैयारी क्या है।
चलिए अपने खास मेहमानों का आपसे परिचय कराऊं, उससे पहले कुछ सवाल आज के हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि अधूरी तैयारी कैसे खत्म होगी महामारी? क्या तैयारी हमारी पूरी नहीं थी? जिस तरह से मैंने आपको राज्यों की पूरी स्थिति दिखाई, उनके बयान दिखाए, वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि वैक्सीन ही नहीं तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम 18+ आगे कैसे बढ़ेगा? दूसरा सवाल यह है कि बिना वैक्सीन कैसे होगा वैक्सीनेशन? राज्यों के पास ही वैक्सीन नहीं है, वैक्सीनेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? तीसरा सवाल हमारा यह है कि देश तैयार, राज्यों में क्यों मचा है हाहाकार? तो ये 3 सवाल हैं आज के, जिन पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो ये स्थिति हमने आपको दिखाई और राज्यों ने क्या कहा ये भी हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया, और साथ ही साथ जो आंकड़े हैं वो हमने आपको बताए कि किस तरह से राज्यों ने अब हाथ खड़े कर दिए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका इस डिबेट में। अजय वर्मा जी हैं, नेता है कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका अजय जी। और साथ ही साथ सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सुनील जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अश्विनी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है। तैयारी आपकी अभी भी अधूरी है, अभी भी आपने कोई सबक नहीं लिया है। अब तो समझ जाइए, अब तो तैयारी पुख्ता कर लीजिए, कागजों से आगे आइए, धरातल पर दिखाइए कि आप लोगों ने कुछ किया है, तैयारियां की है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम की आपने बात कह दी, ऐलान कर दिया, लेकिन ये आगे कैसे बढ़ेगा? राज्यों ने तो हाथ खड़े कर दिए कि उनके पास वैक्सीन नहीं है, फिर 18+ वालों को वैक्सीन लगेगी कैसे 1 मई से? देखिए, सरकार की तैयारी पूरी है और अचानक इस तरीके से जो है, आपने कहा कि अचानक कर दिया और राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए, इसकी पूरी स्टोरी पर आप जाइए और स्टोरी को देखिए कि स्टोरी इसकी कैसे तैयार की गई है। आज हिंदुस्तान अपने वैक्सीनेशन कार्यक्रम में आगे बढ़ता हुआ 15 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुका है। 1 मई से जिसकी घोषणा हुई और जिसमें सबने लूटा, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हमारे राहुल जी ने सलाह दे दिया तो कि 18 से आगे होना चाहिए, तो 18 से आगे सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने 1 तारीख को डेट दे दिया। एक तरफ इनके लोग उसी वैक्सीन को, भूपेश बघेल जी चिट्ठी लिखकर मना करते रहे कि हमारी ये वैक्सीन गलत है, उधर शशि थरूर जी कहते रहे कि ये वैक्सीन बेकार है। आज उसी वैक्सीन के लिए आप ज्यादातर किन राज्यों ने हाथ खड़े किए हैं ये भी देखने की एक आवश्यकता है। मैं कोई पार्टी की बात और उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर किन राज्यों ने हाथ खड़ा किया है उनको भी देखा जाए जरा। उसके पहले एक चीज और कहना चाहूंगा, देखिए अगर वैक्सीनेशन ठीक है, 1 तारीख तो सरकार ने अगर एक डेट दे दिया कि 18 से तो करना, और जो पहले बार बार विपक्ष कहता है कि जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहां पर आप लोगों ने वैक्सीन पहुंचा दी है, वहां पर वैक्सीनेशन ज्यादा हुआ है। जिन राज्यों में आपकी सरकार नहीं है वहीं पर यह एकदम बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं उसी में जवाब में जोड़ लेता हूं। अभी मैं वही महाराष्ट्र की मैं बात करना चाह रहा था कि महाराष्ट्र पहले ये घोषित करता है 4 दिन पहले कि मैं 18+ के लोगों को वैक्सीन फ्री दूंगा। उसके बाद आपस के इनके द्वंद्व के चक्कर में ट्वीट डिलीट किया जाता है मंत्री का, फिर जो भी होता हो, फिर अचानक जब एक बार फिर से वहां के स्वास्थ्य मंत्री जी घोषित करते हैं कि 18+ के लोगों को फ्री वैक्सीन देंगे, उसके ठीक 1 घंटे के बाद ये कहा जाता है कि हम वैक्सीन नहीं दे पाएंगे 1 तारीख से क्योंकि मेरे पास वैक्सीन नहीं है। तो जब ये घोषणा की जाती है कि हम फ्री देंगे, तब वैक्सीन थी या उसके बाद वैक्सीन खत्म हुई? पहला सवाल। दूसरा मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश 23 करोड़ की आबादी का राज्य है और 12 करोड़ की आबादी का राज्य है महाराष्ट्र। आप हमारे कांग्रेस के भी नेता यहां बैठे हैं और आपके पास भी सारा डेटा है, आप ये पता करिए कि किसको ज्यादा वैक्सीन दी गई है और कहां ज्यादा वैक्सीन लगी है। महाराष्ट्र को ज्यादा वैक्सीन मिली है उत्तर प्रदेश से 12 करोड़ का राज्य होने में, और ये आप पक्षपात की जो बात कर रहे हैं वो उसका जवाब ये है। हाँ अश्विनी जी, 1 मई से आपके सवाल का जवाब था, मसला नहीं था ये, आपके सवाल का जवाब था ये। ठीक है, ये आपने जवाब दिया, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये भी था कि आपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम का ऐलान तो कर दिया 18+ वाला, उसकी तैयारी कहां थी? क्यों नहीं दिख रही उसकी तैयारी? फिर राज्यों ने क्यों हाथ खड़े कर दिए? मैं उसका जवाब दे रहा था, बीच में आपने एक नया सवाल कर दिया। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। अजय वर्मा जी, आप नहीं, उसका भी जवाब आप ले लें कृपया। जी 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 जी
अश्विनी जी की बातों को आपने सुना होगा, उसी में मैं एक सवाल और जोड़ना चाहता हूँ। हेलो अजय जी, वैक्सीनेशन प्रोग्राम 18+ वालों को 1 मई से शुरू बताइए होगा। बताइए। बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, बहुत राज्यों में, आपकी भी कुछ राज्यों में आपकी भी सरकारें हैं जहां पर हाथ खड़े किए गए। ये आरोप लगा है कि आप लोगों के पास वैक्सीन पहुंची ही नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम 1 मई से 18+ वालों का, वो शुरू कैसे होगा? फिर आप लोग क्या करेंगे? अब देखिए, हम लोग और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी बांटने का काम नहीं करते। ये लोग कभी हिंदू मुस्लिम बांटने का काम करते हैं, अब देश बांटने का काम कर रहे हैं। कोरोना जब आया है वो ना वो हिंदू देख रहा, ना मुस्लिम देख रहा, ना नेता देख रहा, ना अफसर देख रहा, ना अभिनेता देख रहा, ना पत्रकार देख रहा। इन लोगों की नीति है फूट डालो, शासन करो, बांटो और देश में माहौल खराब करो। कोई व्यवस्था 1 साल पहले विश्वगुरु बनने चले थे, कोई व्यवस्था नहीं है। आज शमशान में लाइन, कब्रिस्तान में लाइन, अस्पतालों में लाइन, कोविशील्ड के लिए लाइन, लाइन ही लाइन पूरे देश में है। और सरकार के मुखिया चुनावों में व्यस्त थे 5 स्टेटों में, सरकार के मुखिया बंगाल में व्यस्त थे, सरकार के मुखिया पंचायत के चुनावों में व्यस्त थे। जब हाहाकार मचा, मौतों का आंकड़ा बढ़ा, जब मरीजों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई, तो तब इनको जब सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ने फटकार लगाई, अभी भी ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं। जब कोविशील्ड और उनके मालिकों ने कह दिया कि हमारी व्यवस्था पूरी नहीं है, तो कांग्रेस और स्टेट और राज्य और विपक्ष और लोगों का कहने का तो कोई तात्पर्य वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने ही तो मांग की थी पहले कि भैया सबको लगानी चाहिए, उम्र का दायरा खत्म कर दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी सबको वैक्सीन लग सके। अब आप ही लोग सवाल उठा रहे हैं। जनाब, हम उसके लिए मने नहीं कर रहे, हम सवाल इसको उठा रहे हैं, व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि आपके पास साधन नहीं है, संपन्नता नहीं है, टीवी और अखबारों में आप आगे भाषण देते हैं, झूठ बोलते हैं, लोग मर रहे हैं, सबों की संख्या बढ़ रही है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है और सरकार फेल हो गई है और इनको राजनीति करने से और बांटने से फुर्सत नहीं है। अब ये देश को स्टेट में और देश में बांट रहे हैं। भारत एक था, एक है, एक रहेगा। इसे ना संघ बांट सकता है, ना बीजेपी बांट सकती है, ना सरकार बांट सकती है। यहाँ के लोगों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समानता का अधिकार था, है और रहेगा। लेकिन इनके काम सुन लीजिए जी। इनके बातें ये हैं कि जितने बीजेपी शासित प्रदेश हैं, बीजेपी शासित प्रदेश मध्य प्रदेश ने डिमांड करी थी 440 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की, इन्होंने एलोकेट कर दी 545 मैट्रिक टन, डिलीवर हो गई 545। अब आप सुन लीजिए, दिल्ली की, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की डिमांड थी। दिल्ली में 700 MT की, एलोकेटेड करी 480, डिलीवर करी 430। तो ये तो इनकी दुहरी नीति है। यानी ये चाहते हैं कि जो बीजेपी प्रदेश के लोग हैं या बीजेपी में जो वोटर हैं केवल वो भारतीय हैं, या जो कांग्रेस शासित प्रदेशों में जो लोग हैं या आदर्श स्टेटों में जो लोग हैं वो भारतीय नहीं हैं। तो ये सरकार की सोच कितनी संकीर्ण मानसिकता की सोच है। मैं निंदा करता हूं सरकार की इस सोच की और अनुरोध करता हूं आपके अश्विनी जी जवाब दीजिए, फिर मैं सुनील जी के पास जा रहा हूं। के काल में लोगों की जान बचाइए, लोगों की जान बचाइए, व्यवस्था करिए और जब तक टीके की पूरी व्यवस्था हो जाए हमारे कांग्रेसी मित्र ने, ले रहा हूं जवाब अजय जी, अश्विनी जी से जवाब ले रहा हूं। सुनील जी आ रहा हूं। हमारे कांग्रेसी मित्र ने आपके सवाल का जवाब उसको मान लिया कि नहीं, वो बात हमने कहा था। सुन लीजिए अजय जी, आपने आप सुन लीजिए, फाइनल एक मेरा और सुन लीजिए कि जब कोविशील्ड के इंजेक्शन लग रहे हैं, देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी अपना फोटो छपा रहे हैं उसमें। अरे भाई, ये फोटोओं की राजनीति, ये मूर्तियों की राजनीति, ये स्टेडियमों पे नाम लिखवाना बंद कर दीजिए। फोटोओं से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मूर्तियों से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, स्टेडियम से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। देखिए शंकर जी, मैं कहना चाहूंगा बहुत पॉइंटेड सवाल हमारे अजय जी ने कहा। आपने जो पूछा इनसे कि आपने आरोप लगाया कि वैक्सीन नहीं लग रही, उन्होंने कहा हाँ वो सब तो ठीक है, इन्होंने ये कर दिया। मैंने आपको अभी जवाब दिया, दोहरी राजनीति हमारी कहाँ है। हमने तो कहा कि हमने महाराष्ट्र को कितनी वैक्सीन दी और उत्तर प्रदेश को एक हमने उदाहरण दिया। इसमें दोहरी मानसिकता की कोई बात ही नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा बांटो और राजनीति करो। हमारा नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तीसरी चीज इन्होंने बहुत बढ़िया कहा कि इनके मुखिया 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त थे।
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई एकदम व्यस्त थे, सही बात है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का उत्सव होता है चुनाव, और हम लोग चुनाव में थे। तो क्या आपने कहीं हलफनामा देकर कहा था आपके राहुल गांधी तमिलनाडु में प्रचार नहीं किए, केरल में प्रचार नहीं किए, तो कहीं हलफनामा दिया कि चुनाव रोक दिया जाए? आरोप मत लगाइए अजय जी। आज देश आपदा की स्थिति में है, कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। और मैं आपको राज्य गिनवा दूंगा कि महाराष्ट्र ने कहा कि वैक्सीन हम नहीं लगा पाएंगे, तो आप पंजाब ने कहा कि हम नहीं लगा पाएंगे, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी आगे बढ़कर कह रहे हैं लोगों के लिए चुनाव ज्यादा जरूरी था, आप ये मान रहे हैं ना? हमारे लोगों के लिए नहीं शंकर जी, हमारे लोगों के लिए नहीं, ये लोकतंत्र में चुनाव आयोग ने चुनाव करवाया है और वो हम राजनीतिक दल होने के नाते उसमें शरीक हुए हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्या कहा है शायद आपको अंदाजा नहीं है, ऐसा पहले कभी टिप्पणी नहीं की है कोर्ट ने। तो हम चुनाव आयोग नहीं है शंकर जी, हम जो है चुनाव आयोग नहीं है, हम एक राजनीतिक दल हैं। और चुनाव आयोग अगर हमको कहता है कि चुनाव नहीं लड़ना है तो हम नहीं लड़ते चुनाव। तो गलती चुनाव आयोग माननीय न्यायालय ने चुनाव आयोग को कहा है ना अश्विनी जी, नहीं होने चाहिए। अब ये हो सकता है, ये तो चुनाव आयोग और कोर्ट के बीच की बात है। हम राजनीतिक दल हैं, हम चुनाव आएगा, हम चुनाव में जाएंगे। लोकतंत्र में चुनाव एक पर्व होता है और चुनाव से हम भाग भी नहीं सकते हैं, कोई नहीं भाग सकता है। अभी उत्तर प्रदेश आप लोग अपनी तरफ से पहल कर देते हैं कि ऐसे वक्त ठीक नहीं है मुनासिब चुनाव कराना। मैं आ रहा हूं सबसे ज्यादा आपके नेता, एक उदाहरण ले लीजिए नेताओं की, इससे कहिए थोड़ा सुन लें। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। एक उदाहरण ले लीजिए, सुनील जी को मैं डिबेट में लौटूंगा। पंचायत चुनाव नहीं हो रहे थे, सुनील जी लौटूंगा। सुनील कौशिक जी, माननीय कोर्ट ने कहा जी, बस एक जवाब तो ले लीजिए ना। हाँ जल्दी से। माननीय कोर्ट ने, हाई कोर्ट न्यायालय इलाहाबाद ने कहा कि 30 मई के अंदर आप चुनाव करा लीजिए। अब मैं किसकी गलती कहूं, चुनाव आयोग की, माननीय न्यायालय की, या भारतीय जनता पार्टी के शासित उत्तर प्रदेश की, किसकी कहूं? नहीं, अब ये भी एक उदाहरण है। जब लॉकडाउन लगाने के लिए कहा था वो पूरे देश ने देखा, हाई कोर्ट ने जब लॉकडाउन लगाने के लिए कहा था मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उनको तुरंत गवर्नर गोवा का बना दिया गया। चलिए ठीक है, वो अलग विषय हो जाएगा, वो अलग विषय हो जाएगा, उस पर आऊंगा मैं। सुनील कौशिक जी, आपको मैं जोड़ना चाहता हूँ। क्या विषयांतर क्यों कर रहे हैं सुनील जी? क्यों कर रहे हैं सुनील जी, वाकई अगर तैयारी हमारी अधूरी है तो फिर ये 18+ वाला जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो वो कैसे आगे बढ़ेगा? बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि भैया वैक्सीन ही नहीं है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे कैसे बढ़ेगा? तो मेरा सवाल ये है कि पूरी तैयारी नहीं थी क्या सरकार की? अधूरी तैयारी के साथ ही ऐलान कर दिया गया बहुत जल्दबाजी में कि 18+ वालों को 1 तारीख से वैक्सीन लगेगी, और जिन जिन राज्यों में वैक्सीन पहुंचनी चाहिए थी वो तो सीधे कह रहे हैं कि वैक्सीन तो है नहीं, प्रोग्राम शुरू कैसे करें हम? नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो राज्य इस तरीके की बातें कर रहे हैं उन राज्यों को यह समीक्षा भी करनी पड़ेगी। हेलो जी बोले। उन राज्यों को यह समीक्षा भी करनी पड़ेगी, क्या वास्तव में जिन राज्यों में वैक्सीन खराब हुई उनके जिम्मेदार क्या केंद्र सरकार है क्या? उत्तर प्रदेश में लगभग 5.5 लाख वैक्सीन खराब हुई, कर्नाटक में 6 लाख के आसपास वैक्सीन खराब हुई, राजस्थान में 3.5 लाख वैक्सीन खराब हुई। इनका जिम्मेदार कौन है? तो क्या वहां की सरकारों ने तैयारियां ठीक से कर पाई थी या नहीं कर पाई थी, या केवल वैक्सीन की मांग थी? ये भी सारी प्रदेश सरकारों को अपनी समीक्षा करनी पड़ेगी। दूसरी, इस समय लड़ने का वक्त नहीं है केंद्र सरकार से, केवल हमारे यहाँ 2 वैक्सीन है जिनका उत्पादन हो रहा है। उन कंपनियों की कितनी कैपेसिटी है कि वो वैक्सीन उत्पादन कर पाती हैं, उस हिसाब से जनसंख्या के आधार पर राज्यों को वैक्सीन मिलेगी, उसमें जनता में अफरा तफरी न मचे। ये प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि केवल हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हमें ज्यादा मांग करनी चाहिए, या केंद्र सरकार या वैक्सीन वाली कंपनी वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इन बात में आप झगड़ेंगे तो मुझे लगता है कि अफरा तफरी का माहौल जनता के बीच में होगा। यदि यही स्थिति संयम होकर के ये देखें कि वास्तव में वैक्सीन का उत्पादन हमारे देश में कितना हो रहा है, दूसरे देशों से जो वैक्सीन आ रही है वो कितनी संख्या में आ रही है, और हमारे देश में किस किस राज्य में जनसंख्या के आधार पर वैक्सीन मिलनी चाहिए, उस हिसाब से प्रदेश सरकारों को तैयारियां करनी पड़ेगी। दूसरी बात, 45 प्लस की जो एज के पहली वैक्सीन हुई है क्या वो कंप्लीट हो गई? ये भी वहां की प्रदेश सरकारों को समीक्षा करनी चाहिए, क्या वास्तव में कितने % वहां के लोग बचे हुए हैं। दूसरा, सारे प्रदेशों में 18 साल से ऊपर की कितनी जनसंख्या है, जैसे उत्तर प्रदेश में लगभग 9.5 करोड़ के आसपास है, दिल्ली की बात करेंगे तो लगभग 90 लाख के आसपास है। उस हिसाब से क्या वैक्सीन कितने महीने में हम कंप्लीट कर पाएंगे,
और वैक्सीन का उत्पादन कितना हो रहा है, वो आपको प्रदेशों के हिसाब से कितना वैक्सीन दे पाती है, उस हिसाब से आपको अपनी टीम लगानी पड़ेगी। ये देखना पड़ा कि पिछले पहले चक्र में तमाम सेंटरों पर रजिस्ट्रेशन हो गए, वैक्सीन नहीं थी, तमाम जगह वैक्सीन खराब हो गई। शुरुआत के दिनों की हम बात करेंगे तो वैक्सीन लगवाने के लिए लोग आगे ही नहीं आ रहे थे। तो इन बातों की समीक्षा सरकार को करनी पड़ेगी। दूसरी, क्या जो सरकार ने अभी रजिस्ट्रेशन कर रखा है कि मोबाइल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या गांवों में एंड्रॉयड फोन है क्या लोगों के पास कि वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्या उनको इतनी जानकारी है कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं होता है? क्या वहां सरकार ने ऐसी कोई जिम्मेदारी कैंप लगा रखे हैं क्या कि उन लोगों की भी सहभागिता हो? जिस तरीके से गाँव की तरफ कोरोना लौट रहा है या कोरोना फैल रहा है वहां पे, तो गाँवों में वो रजिस्ट्रेशन लोग कर कैसे पाएंगे? दूसरी बात, कल देखा आपने क्रैश हो गई साइट, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो खामियां कहां आ रही हैं? ये केवल आप केंद्र सरकार पर जाकर के ठीकरा फोड़ देंगे कि केंद्र सरकार की सारी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से ऑक्सीजन गैस को लेकर के सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर कई सरकारों ने रख दी, तो ये सारी अभी इस समय लड़ने का नहीं है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार क्या कर रही है। ये वास्तव में समीक्षा करें सारी सरकारें, किसी की भी सरकार हो, मैं नहीं कह रहा चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, लेकिन जो पिछला पहले चक्र में जो कमियां रह गई हैं, जहां वैक्सीन खराब हुई, जहां वैक्सीन सेंटरों तक नहीं पहुंच पाई, जहां लोग वैक्सीन सेंटर तक नहीं पहुंच पाए, ये सारी चीजें को देखना पड़ेगा। उसके बाद मुझे लगता है कि 2-3 चक्र में जो चीजें हैं उनका हम आराम से सामना करके इस देश को वैक्सीनेशन कर पाएंगे। ठीक है अजय वर्मा जी, जो सवाल सुनील कौशिक जी ने उठाए हैं कुछ वाजिब सवाल हैं। सारा ठीकरा आप केंद्र सरकार पर नहीं फोड़ सकते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, उन्होंने सवाल उठाया कि जो वैक्सीन भेजी गई थी, जो बर्बादी हुई, उसकी जिम्मेदारी भी आप लोगों को लेनी होगी। जो आप अभी कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन की कमी हो गई, वैक्सीन नहीं पहुंच रही है, केंद्र सरकार आपको नहीं दे रही है, ये जिम्मेदारियां तो आपको भी लेनी होगी ना। पूरा ठीकरा अगर आप केंद्र सरकार पर डाल देंगे तो फिर महामारी से लड़ेंगे कैसे? कोई समस्या है तो उसका समाधान हो सकता है। देखिए, सुनील जी बड़े विद्वान वक्ता भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, अच्छी चीजें रखते हैं। हिंदुस्तान के जिस स्टेट में भी वैक्सीन की नुकसान हुआ, वो कोई भी स्टेट हो, यहाँ मुद्दा ही नहीं है कि वो किस पार्टी का है, वो हिंदुस्तान का है। हम भी यही कह रहे हैं। नंबर 1, जब आपकी पूरी तैयारी नहीं है, आधार पूनावाला कह रहे हैं कि मैं अभी 15 मई से पहले कुछ कर नहीं सकता, तो फिर आप जो है, अब आप एक और चीज देख लीजिए, फोटो की छपास, जो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं उस पर क्यों प्रधानमंत्री जी का फोटो? देश के सब लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इनका चेहरा ये है। ये आखिर दिखाना क्या चाहते हैं? नंबर 2। नंबर 3, देश के लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपना आदर्श मानते हैं। सब लोग, ज्यादातर लोग, चूंकि सरकार इनकी है, वो आदर्श को नहीं मानते। जब ये लोग दीदी 200 जीतेंगे, 20-20 चुनावी सभाएं सारे स्टेटों में इस तरह से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री करेंगे, तो ये क्या मैसेज जाएगा? कोर्ट ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने। जब ऊपर से ही आप खराब है तो नीचे के लोग आपको क्या समझेंगे? इसलिए जहां सरकार की नीति भी खराब है, नियत भी खराब है, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री जी की है, देश की सरकार की है, और जनता के ऊपर छोड़ने से काम नहीं चलेगा। आपको 1 साल मिला था, राहुल जी ने पहले ही कहा, राज्यों की पूरी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी जी ने, सुन लीजिए, आज पूरे देश के और संसार के सारे अखबार आपकी आलोचना कर रहे हैं, और संसार से जो सारी गैस मंगा रहे हैं, अब कोई भी बयान वीर नहीं आ रहा है इनका कि घर का मामला बाहर के लोग दखल न दें। एक बयानों पर ये दखल देने आ जाते हैं। इनकी नीति और नियत दोनों खराब है। ये कोविड से नहीं लड़ रहे, ये विपक्ष से लड़ते हैं, ये देश की जनता से लड़ते हैं। ये हिंदुओं के, समझ लीजिए, सबसे ज्यादा हत्या जो कराई है इस सरकार के कार्यकाल में हो रही है, और इसकी जिम्मेदार सरकार है। हाईकोर्ट ने कहा है कि क्यों ना इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हत्या का मुकदमा, मैं तो कहूंगा क्यों नहीं देश की सरकार के ऊपर ये लाखों हत्याओं का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट में सारी जिम्मेदारी देश की होती है, देश के प्रधानमंत्री उसके मालिक होते हैं। ये क्या हो रहा है? शमशान में लाइन, कब्रिस्तान में लाइन, ये इनका एजेंडा था क्या? ये पूछता है भारत, ये पूछता है हिंदुस्तान, ये पूछता है संसार। मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूं। जिसके घर में मौत होती है, पीड़ा उससे पूछिए। और अगर आपको ये लगता है कि मेरी सत्यता बताना राजनीति है और पॉलिटिक्स है, तो हमें मंजूर है ऐसी राजनीति, ऐसी पॉलिटिक्स। देश के 136 करोड़ लोगों के लिए हम अपना तन, मन और धन देने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे। कांग्रेस पार्टी भी, राहुल गांधी भी, अजय वर्मा भी। ठीक है, मैं अश्विनी शाही जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना यहां पर पड़ रहा है। आप ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत आपका। चर्चा की शुरुआत करते हैं। तीन खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि अधूरी तैयारी है तो फिर कैसे वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि वैक्सीन है ही नहीं, तो वैक्सीनेशन कैसे आगे बढ़ेगा। चलिए फिर से रुक कर लेता हूं। अश्विनी शाही जी, अजय वर्मा और सुनील कौशिक जी तीनों मेरे साथ बने हुए हैं। अश्विनी शाही जी, अजय जी ने जो सवाल उठाए ब्रेक पर जाने से पहले, उसका मैं जवाब चाहता हूं। साथ ही साथ उन्होंने एक जो आरोप लगाया आप पर कि विपक्ष पर आपका ज्यादा ध्यान है, महामारी पर कम ध्यान है आपका। एक सवाल मैं उसमें और जोड़ देता हूं, जो अधूरी तैयारी है अभी, उसका जिम्मेदार आप किसे मानेंगे? फिर किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना अश्विनी शाही जी। जी, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी अगर तय कर रहा है, चलिए ठीक है। केंद्र सरकार की मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूंगा। केंद्र सरकार ने 1 तारीख को वैक्सीनेशन की डेट तय कर दी कि 18 से 44 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन होगा, और ये जिम्मेदारी है राज्यों की। राज्य उनको वैक्सीनेशन करेंगे, क्योंकि केंद्र जो है 45 साल से ऊपर के लोगों का कर रहा है और वो पूरे देश में फ्री कर रहा है। इसलिए वहां से जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो अभी हम लोग 6 से 7 करोड़ का प्रोडक्शन इस समय सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है, और 1 से 1.5 करोड़ से ऊपर का प्रोडक्शन ये राज्यों को वैक्सीन कौन देगा? भारत बायोटेक कर रहा है। बाकी राज्यों को वैक्सीन खुद लेना है 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए, 45 साल से ऊपर और बाकी कोरोना वॉरियर्स को भारत सरकार इस समय वैक्सीन दे रही है और वो जारी रहेगा। तो आप कह रहे हैं कि राज्यों ने वैक्सीन ली ही नहीं है, वो और ये जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, और सुनिए, उत्तर प्रदेश सरकार का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हम लोगों ने कोविड सीरम इंस्टीट्यूट को ऑर्डर भी भेजा है, ग्लोबल हम लोगों ने टेंडर भी किया है। भारत सरकार के सहयोग से अभी रसिया से 1 तारीख को या 2 तारीख को बाहर की भी वैक्सीन आ जाएगी। तो भारत सरकार के पास वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन जब राज्यों को दिया गया है कि राज्य अपना वैक्सीनेशन करें, तो जो अभी अजय जी कह रहे थे ना कि कांग्रेस और उसकी बात मत कीजिए, इन्होंने 4 बार हिंदू और मुसलमान की बात कर दी, हमने कुछ बोला ही नहीं। ये हम तो 135 करोड़ की बात कर रहे हैं, जिसमें आज 45 साल से ऊपर के सबको हम फ्री की वैक्सीन लगा रहे हैं। जो भी गया, हमने भी लगवाया, अजय जी ने भी लगवाया होगा। भले ही इनके नेता राहुल गांधी ने नहीं लगवाया, अखिलेश यादव ने कहा ये भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, लेकिन आज वही लोग डिमांड कर रहे हैं कि वैक्सीन हमको नहीं मिल रही है, जिसने इसका विरोध किया था। तो हमारी नीतियां एकदम ठीक है। एक डेट तय करना था, वो डेट तय किया गया। और हिंदुस्तान में अगर महाराष्ट्र नहीं शुरू करेगा तो उत्तर प्रदेश तो शुरू करेगा, अगर पंजाब नहीं शुरू करेगा तो मध्य प्रदेश तो शुरू करेगा, अगर इनका जो है राजस्थान नहीं शुरू करेगा तो क्या कहते हैं बिहार तो शुरू करेगा। शुरू तो होना ही है वैक्सीनेशन 1 तारीख से, लेकिन 2-3 बातें इसमें जो इस समय है करनी नहीं चाहिए। मैं भी कह रहा हूं, हिंदुस्तान हम लोगों का सबसे बड़ी, देखिए सबसे बड़ी हमारी समस्या जनसंख्या है। हम लोग अगर 135-40 करोड़ नहीं होते तो हम लोग 10-12 करोड़ अगर अमेरिका और दूसरे देशों की तरह होते तो अभी तक वैक्सीन लगा के निवृत्त हो गए होते। हमको फक्र होना चाहिए, 1 साल के अंदर हमारे भारत जैसा पिछड़ा देश, जो प्रगतिशील भी लोग नहीं मानते हैं, कई लोग विकासशील भी नहीं मानते हैं, आज उसने 1 साल के अंदर अगर बनाकर वैक्सीन खड़ा कर दिया तो हम विश्व में फक्र के साथ कहते हैं कि ये भारतीय वैक्सीन है। उसको लगाने में समय लगेगा। अश्विनी शाही जी, जहां पूरी तरीके से जहां संक्रमण की दर सबसे ज्यादा है, तो मैंने फिर इसमें आप कौन सी नई बात आप कह रहे हैं? 135 करोड़ का देश है, संक्रमण का दर अगर कम है तो अमेरिका से ज्यादा है क्या? अभी अमेरिका का तो कितनी है आप देख लीजिए। और आज से आप जी एक सवाल ये करना, उत्तर प्रदेश में कितना वैक्सीनेशन हो गया? उत्तर प्रदेश में कितना हो गया वैक्सीनेशन? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ ये कितने महीने में? लगभग 1.5 के आसपास। आप ये बताइए कि लगभग 45 साल से ऊपर के उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ लोग हैं, और उन 5 करोड़ों में आप 1 करोड़ बता रहे हैं, तो लगभग 25% लोगों का वैक्सीनेशन तो अब हो पाया है। 18 साल से 1.5 मैं वही कह रहा हूं, 30% मान लीजिए, 30% लोगों का वैक्सीनेशन कर दिया। अभी 60 और 65% लोग वही बचे हुए हैं 45 साल से ऊपर के, और 10 करोड़ के आसपास के लोग 18 प्लस के लोग हैं। तो मुझे लगता है इस वैक्सीनेशन जो स्पीड आपकी चल रही है, तो मुझे लगता है 2 साल लग जाएंगे।
कोई हम लोग यहाँ टीवी पर बहस कर रहे हैं, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आप ही बता दीजिए कौन सी चीज ऐसी लगाई जाए कि मैजिक जो 1 महीने के अंदर सारा वैक्सीनेशन आप करा देंगे। अगर आपकी सरकार होती कौशिक की, अजय जी आप बताइए, एक रास्ता मुझे सुझा दीजिए बस। अरे तो फिर तो अश्विनी शाही, अश्विनी जी ये आप क्या बात कह रहे हैं, ये क्या बात कह रहे हैं आप? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कोई? आपने तो पल्ला झाड़ दिया। लोग मर रहे हैं पूरे देश में, आप लोग मर रहे हैं ऐसे वक्त में, अश्विनी शाही जी ऐसे वक्त में ऐसी बातें आप कर रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी बनेगी आप बताइए? केंद्र सरकार में कौन है? सरकार में हम होते हैं। आपने क्या तैयारी की पिछले 2 साल से बताइए मुझे। तो जिम्मेदारी आप पल्ला झाड़ना चाहते हैं हर चीज से, नहीं होगा ये। लेकिन टेलीविजन पर बैठकर आरोप लगाने से नहीं, टेलीविजन पर आकर आप भी गलत तथ्य मत दीजिए अश्विनी शाही जी। जिम्मेदारी का निर्वहन होता है। जिम्मेदारी अगर है तो उसे कबूल कीजिए, कोई गलती हुई है तो उसे मानिए। कोई गलत तथ्य नहीं दिया है, मैंने ये कहा है। नहीं, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि कोई मैजिक तो है नहीं जो रातों रात आप कोरोना को खत्म कर देंगे? नहीं, अरे अश्विनी जी मैंने ये नहीं कहा कि आप 1 महीने में वैक्सीनेशन कर दो। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे कि वैक्सीनेशन होने में, उत्तर प्रदेश को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? मैंने नहीं कहा 15 दिन में कर दीजिए आप। मैं तो एक कमिटमेंट चाह रहा था। हम सरकार की तरफ से कमिटमेंट आप आज सुनिए, 3 साल का होगा। सुन लीजिए। मैं कौशिक जी कहना चाहूंगा कि हम वैक्सीनेशन बहुत तेज कर रहे हैं। अभी क्या है, अभी जो पंत जी भी आक्रोशित हो गए, लेकिन उन्होंने तथ्यों को नहीं सुना। तथ्यों को मैं कहना चाहता हूं, तथ्य नहीं दे रहा हूं। इसी उत्तर प्रदेश के लोगों ने कहा, बोलिए बोलिए अश्विनी जी, बोलिए आप। मैं कह रहा हूं कि कोई एक ना टेक्निक बता दीजिए कि क्या कर लेंगे आप। मैंने ये अरे सरकार क्या करेगी फिर अश्विनी जी? सब कुछ ही जनता कर देगी तो सरकार का फिर क्या काम है इस देश में? अगर मुझे सरकार का क्या काम है? सिर्फ रैलियां करना, सिर्फ भाषण देना, ये काम बचा है सरकारों का? जनता के सामने भ्रम जाएगा। जाके देखोगे गांव में इंटरनेट नहीं चल रहा है, एंड्रॉइड फोन लोग नहीं है लोगों के पास, वो अजय वर्मा करवाएंगे, कहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे आपके? अरे कहाँ हैं आप कौशिक जी? आंखें खोलिए अश्विनी शाही आप जी। गांव से लग रहा नहीं आते, लोग मैं मर गांव रहे से हैं आता देश में। हूँ। आंखें खोलिए, मैं गांव से आता नहीं सब आपको पता चलेगा। शहर में नहीं, आंखें खुली हुई है। अजय वर्मा देखिए, सकारात्मकता आप लोग फैलाइए, नकारात्मक होने से कोई काम हम तो आपको बता रहे हैं, मीडिया उसका ध्यान, सरकार का ध्यान आकर्षित प्रचार कर रहे हैं। हमें नकारात्मकता नहीं फैला रहे हो, हम तो केवल सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि ये भी समस्या है। क्या इसके अलावा ऐप पे रजिस्ट्रेशन के अलावा भी ग्रामीण क्षेत्र को हो सकता है क्या? अजय वर्मा जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है जी, बहुत एंड्रॉइड फोन है नहीं अश्विनी जी, आपकी बातों में तथ्य बिल्कुल नहीं है। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी सर, जिम्मेदारी लेनी होगी। बार बार इस बात को सब एक व्यक्ति 10 लोगों का नहीं करा सकता उस पर। मेरे पास है जिम्मेदारी, लिया है, जिम्मेदारी से नहीं भाग रही है सरकार। अजय वर्मा जी जिम्मेदारी से नहीं भाग रही है, लेकिन गलत सर सवाल होंगे फिर तो देश में जवाब भी मुझे बताइए आप। वैसे ही मिलेगा। ये हालात जो उत्पन्न हुए हैं, इन हालातों का जिम्मेदार कौन है? आम जनता है क्या? आम जनता है क्या इन हालातों के जिम्मेदार? मुझे बताइए। देखिए जनाब, इनसे थोड़ा ध्यान से सुने, इतने सीरियस मुद्दे को युद्ध का मैदान ना बनाएं। इनकी सेंसिटिवनेस और इनकी सीरियसनेस युद्ध का मैदान मैं नहीं बना रहा हूं, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। अजय जी, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। अजय जी से मेरे बीच में जो बोलेगा तो मैं बोलूंगा। नहीं, आपसे देखिए पंत जी, मैं आपसे भी कह रहा हूं, मेरे बीच में अगर कोई बोलेगा तो मैं भी बोलूंगा। मैं बीच में कभी नहीं बोलता हूं, मेरी कोई भी डिबेट उठा के देख लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलते हैं आप। बोलिए, आपकी बारी खत्म हुई। अजय जी आपका समय शुरू हो रहा है। आपकी सरकार है, आपकी तानाशाही चल रही है। तानाशाही तो हिटलर की भी नहीं चली थी। 1945 में सुसाइड करना पड़ा था हिटलर को, और उसकी धर्मपत्नी इवार अपने कुत्ते बिलोंडी को भी मारा था उसने, जिस वक्त उत्तर देश के हालात जर्मन के खत्म कर दिए थे। देश पे चर्चा हो रही है, कोविड पे चर्चा हो रही है, बीमारी पर चर्चा है, मरीजों पर चर्चा है, दवाइयों पर चर्चा है, इंजेक्शन पर चर्चा है, और आप कहानी, किस्से, फोटो, चुनाव, राजनीति, टाइम, सिस्टम की बात कर रहे हैं। अरे सीरियस होइए मेरे भाई। अरे फोटो हिंदू मुस्लिम से आगे आइए, कर सके लोगों को कैसे हिंदू मुस्लिम और फोटो से आगे आइए। बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले।
बीच में ना बोले, आप एंकर नहीं है, मैंने बड़े ध्यान से सुना है, आप भी सुन लीजिए। सरकार की फेलियरिटी थी, सरकार फेलियर है, ना सरकार के पास दवाइयां हैं, ना ऑक्सीजन है, ना सिलेंडर है, ना बेड है, ना क्या कर रही थी सरकार? 1 साल से कह रहे थे मोदी साहब कि हमने कोरोना भगा दिया है, कुछ लोग पैनिक कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सुनामी आने वाली है। सुनामी की चेतावनी पहले ही दे दी गई थी, वैज्ञानिकों ने भी दी थी और राहुल जी ने भी दी थी, लेकिन आप लोग फेलियर थे। आपको नशा किसी और चीज का ये सबसे बड़े वैज्ञानिक राहुल जी ने दिया था, पूंजी बढ़ाने में आप लोग लगे हुए थे। प्लीज आप अपने 4 कैपिटलिस्टों की पूंजी बढ़ाने में लगे थे, देश में महंगाई दर बढ़ाने में लगे थे, बेरोजगारी बढ़ाने में लगे थे, और देश के प्रधानमंत्री फोटो स्टेडियम अपने नाम पर, जैसे स्टोलिन, मुसोलिन, गद्दाफी, हिटलर, सद्दाम, उसकी श्रेणी में हमारे देश के प्रधानमंत्री आ गए। लोग कहते हैं, पेपर कह रहे हैं, संसार कह रहा है, स्टेडियम के नाम लिखवा रहे हैं, मूर्ति बनवा रहे हैं, फोटो छपा रहे हैं, कोविड के सर्टिफिकेट पर महाराष्ट्र छपा रहे हैं, आगाह कर पाए, लेकिन महाराष्ट्र को आगाह नहीं कर पाए, की व्यवस्था कर रहे हैं, आगाह नहीं कर पाए, ना आपको आगाह नहीं कर पाए, फिर बीच में बोल रहे हैं आप, फिर बीच में बोल रहे हैं आप, मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मरीज बढ़ रहे हैं, पूरा समय दिया था, मरीज बढ़ रहे हैं, जल्दी से मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, और आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं। अब राज्यों में बांटने का काम कर रहे हैं। पहले देश की आबादी को बांट रहे थे, अब स्टेटों में बांटने का कर रहे हैं। ये बांटने की राजनीति बंद करिए, सीरियस हो जाइए, इस हिंदुस्तान को कब्रिस्तान और शमशान होने से बचाइए। हम पैनिक नहीं कर रहे हैं, यहाँ दवाएं बढ़ाइए, वेंटिलेटर बढ़ाइए, सुविधाएं बढ़ाइए, साधन बढ़ाइए। देश की सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष का काम जागने का, जगाने का, बात करने का, बताने का होता है। हम अपनी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं, निभा रहे हैं, और लोगों की जो मदद कर सकते हैं हम कर रहे हैं। लेकिन आप फेलियर थे, फेलियर हैं, फेलियर रहेंगे। ठीक है। आपके प्रकांड ज्योतिषी ने महाराष्ट्र के बारे में कुछ नहीं चेताया था उनको, सरकार जहाँ है छत्तीसगढ़ को नहीं चेताया था प्रकांड ज्योतिषी। अरे भाई आपसे अभी पूछा भी नहीं है, पहले नहीं चेताया था, आपसे मेरे भाई पूछते हैं, पूरे देश को बैठे तो कीड़ा। अरे मैं पूछ रहा हूँ, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, बता दीजिए भाई। लगता है जब एक सवाल अजय जी मैं पूछ रहा हूँ, बोलने लगी है तो आपको पता चलने लगा है। नहीं, अरे इसका जवाब दे दीजिए ना। उन्होंने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, पंजाब को क्यों नहीं बताया? वो जब ज्योतिषी इतने बड़े हैं कि 1 साल पहले चेता दिया देश को, उस देश में महाराष्ट्र नहीं आता, उसमें छत्तीसगढ़ नहीं आता, को बताया है। एक जवाब मैं पूछ रहा हूँ, चिल्ले इलाई तो अरे तो महाराष्ट्र में क्यों इतने मर रहे हैं लोग? 900 से ऊपर मौतें हो रही है महाराष्ट्र में, क्यों हो रही है? दीदी क्यों हो रही है महाराष्ट्र में? 900 से ऊपर मौतें क्यों? दीदी 900 से मौतें ऊपर क्यों? दीदी की स्कूटी नंदी 900 से ऊपर मौतें क्यों? सीट जीतेंगे। कहाँ जा रहे हैं? बाहर निकलिए। कितनी शर्मनाक, कितनी शर्मनाक करोड़ की आबादी में कितनी मौत हो रही है, और महाराष्ट्र में 900 से ऊपर मौतें हो रही है। दीदी क्यों हो रही है? शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को, राजय वर्मा को, एक साथ शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस ने देश को हमेशा बांटा है, रक्त रंजित इतिहास रहा है। स्कूटी नंदी ग्राम में गिरेगी। ठीक, 200 सीट जीतेंगे, 2 लाख बनवा दिए आपने। सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने। जिम्मेदारी दीदी की नहीं है, सवाल का जवाब, जिम्मेदारी जिले इलाई की है, जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी वास्को डिगामा की है, उसकी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की है, उसकी जिम्मेदारी आसाराम बाबू के शिष्यों की है, उसकी जिम्मेदारी नाथुराम गोडसे के समर्थकों की है। सुनील कौशिक जी, अब भी सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है? इतना सब कुछ होने के बाद बिल्कुल सरकार बच रही है। देखो 2-3 घटनाएं उत्तर प्रदेश में ऐसी रही, यदि उससे भी सरकार की आंखें नहीं खुली तो मुझे लगता है कि सरकार की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। एक IAS एसोसिएशन का अध्यक्ष जो चीफ सेक्रेटरी के बैच का व्यक्ति हो, जिसको कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के 5 घंटे पे एम्बुलेंस घर पे पहुंची हो, और लखनऊ मेडिकल कॉलेज पे गेट पे 4:30 बजे जो पहुंच गया हो, 9 बजे जो एडमिट हुआ हो, आप समझ सकते हैं। और वो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं रहा। बरेली के विधायक की आप देखिए कि बरेली के विधायक के पुत्र ने मुख्यमंत्री के यहाँ संपर्क करने का प्रयास किया, संपर्क नहीं हो पाया। उन्होंने पत्र भी लिखा, पत्र का कोई जवाब नहीं मिल पाया। तो आम जनता, गरीब जनता, जिनका कोई भी नहीं है, जिनका कोई संपर्क नहीं है,
और तमाम जिलों से ये फोन आ रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे आप देखिए, मीडिया पे आप देखिए कि जो आपने नंबर दे रखे हैं उन नंबर को उठाने वाला कोई नहीं है, तमाम नंबर स्विच ऑफ जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री जी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए वो प्रदेश की जनता को नहीं मिल पा रहा है। इसमें सरकार की आंखें खुली। मंत्रिमंडल बहुत बड़ा मंत्रिमंडल है उत्तर प्रदेश का, आखिर में मंत्री कर क्या रहे हैं? एक एक मंत्री एक एक जिले का प्रभारी होता है। क्या कोरोना काल में किसी प्रभारी मंत्री ने समीक्षा जाके की? क्या विधायकों से मुख्यमंत्रियों ने बात की? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पूरी टीम को लग जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लग पा रहा है। और तमाम जगह से ये सूचनाएं आ रही हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं सुन पा रहे हैं, सीएमओ नहीं सुन पा रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं सुन पा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर से महामारी का समय है, अव्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, लेकिन और लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इतनी बड़ी घटनाएं हो जाने के बावजूद भी आप लखनऊ में बैठे हुए हैं, आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ क्या बर्ताव स्वास्थ्य विभाग ने किया, ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं आया, और वो आज इस दुनिया में नहीं रहा। आप देख, इतना जहद्दत के बाद उसको एडमिशन मिलता है, उसके बावजूद भी किस तरीके का उसका इलाज रहा होगा। क्या कभी किसी व्यक्ति ने, वरिष्ठ व्यक्ति ने उसकी समीक्षा की इलाज की कि वास्तव में उसको इलाज ईमानदारी से मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, उनके परिवार की क्या स्थिति है कि नहीं है? आपने सिर्फ एडमिट कर दिया और एक्सरे कर दिया, और एडमिट भी आपको 9 घंटे में मिला, 5 घंटे में एम्बुलेंस आती है। तो आप बताओ, जो गरीब जनता है जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, उनके साथ क्या होगा? क्या विधायकों की एक टीम बननी चाहिए? मुझे लगता है कि जिले लेवल पे एक सांसद की अध्यक्षता में, जिसके विधायक सारे मेंबर हो, सारे जिला प्रतिनिधि या नगर प्रतिनिधि उसके मेंबर हो, डीएम सेक्रेटरी हो, केवल डीएम की अध्यक्षता में कोई टीम नहीं बननी चाहिए। केवल समीक्षा सांसद को करनी चाहिए, विधायकों को करनी चाहिए कि वास्तव में जनता के बीच क्या स्थिति बन पा रही है। विधायक, सांसद, मंत्री कह रहे हैं सिस्टम खत्म हो गया है, चरमरा गया है। बिल्कुल, और ये सरकार को समीक्षा करनी पड़ेगी, बिल्कुल सरकार को समीक्षा करनी पड़ेगी आखिर में कि ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं। क्या जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं? उनको 2022 में जवाब देना है। उनके फोन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं उठा रहे हैं, सीएमओ फोन नहीं उठा रहे हैं। तो आखिर में जिले लेवल पे कम से कम सांसद की अध्यक्षता में एक कमेटी बने जो लगभग डेली समीक्षा करे कि आखिर में हो क्या रहा है। मुख्यमंत्री सब कुछ सुनेंगे क्या? मुख्यमंत्री कार्यालय सब कुछ सुनेगा क्या? एक व्यक्ति फोन भी करता है तो 10 मिनट बात होती है, 5 मिनट बात होती है, कितने लोगों से बात कर लेंगे मुख्यमंत्री? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सिस्टम बन पा रहा है उसकी राजनीतिक समीक्षा होनी चाहिए कि वास्तव में जनता के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। डीएम से बात करो, डीएम कहेगा अरे सस्पेंड हो जाऊंगा, नहीं है ट्रांसफर हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या कर लेंगे? एक सीएमओ से बात हुई, सीएमओ कह रहा ट्रांसफर करा दीजिए साहब मेरा। तो ऐसी परिस्थितियां आप बताइए, नोएडा जैसे स्थिति में चाइल्ड पीजीआई का डायरेक्टर छुट्टी पर चला गया बिना बताए। ठीक है, परिस्थितियां सामान्य नहीं है अश्विनी शाही, सुना नहीं जा रहा उसकी। और वहां गैस लेने से जिस कंपनी की एग्रीमेंट था, उदाहरण उस कंपनी ने मना कर दिया स्पष्ट तौर से। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो आप ही के मंत्री, विधायक, सांसद तमाम सवाल उठा चुके। कई बार उन्होंने चिट्ठी भी लिखी कि व्यवस्थाएं ठीक हो, नहीं मिल पा रही है जनता को व्यवस्थाएं, तो फिर आम जनता क्या उम्मीद करे फिर सरकार से, सिस्टम से? देखिए पंजी, मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना जनप्रतिनिधियों का काम है, और ये तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। अगर हम पीड़ित होंगे तो मैं भी आवाज उठाऊंगा, सिस्टम फेल हमारे दल के हो या किसी दल के हो। इस बात को मानने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अरे सुन तो लीजिए भाई, आप सुनिए। नहीं मानना क्या है, मतलब भाई हमारे मुंह में अपनी बात क्यों डालना चाहते हैं? जो मीडिया नेगेटिविटी फैला रहा हमारे मुंह में मत डालिए, मेरा पूरा जवाब सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है, और ये इसको मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आप मीडिया पर ये आरोप लगाएं, आप लोगों से सवाल तो आप लोग मीडिया पर आरोप लगाएं। अगर जवाब नहीं देंगे तो फिर जनता तक मैसेज कैसे जाएगा? जवाब देना पड़ेगा आपको अश्विनी शाही जी, जवाब देना पड़ेगा। मेरा सवाल था आपसे, आपके सांसद, मंत्री, आपके विधायक कई सारे ऐसे हैं जो सिस्टम पर सवाल उठा चुके हैं। नहीं बता रहे हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में ठीक है, रेमडेसिविर इंजेक्शन है, दवाइयां हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ आप ही के लोग, अस्पताल है, बेड है। अरे तो सर फिर सच कौन बोल रहा है? सच कौन बोल रहा है बताइए, सच कौन बोल रहा है? सच क्या वो झूठ बोल रहे हैं सभी? क्या सांसद, क्या विधायक? उत्तर प्रदेश के लोग बोल रहे हैं।
सिवाय झूठ बोलना, अश्विनी जी, झूठ दिखाना। अभी कम से कम राजनीति मत करिए। अगर कहीं पर कमियां हैं सिस्टम की, सरकार की, तो उसको स्वीकार कीजिए ईमानदारी से। नहीं सुनेंगे तो मैसेज जाने नहीं पाएगा। आप लोग नकारात्मकता फैला रहे हैं, मेरी बात अच्छा, को कहने हम नहीं दे नकारात्मक रहे। फैला रहे हैं। उधर कांग्रेस के लोग चिल्ला रहे हैं। बहुत अच्छी बात। मुझे यही उम्मीद थी अश्विनी जी आपसे मुझे यही उम्मीद थी। आपके पास सवालों का जवाब नहीं है तो उल्टा आप मीडिया पर दोष मत देते हैं कि नकारात्मक हम फैला रहे हैं। मैं तो आपको तथ्यों के साथ बता रहा हूं साहब, आप सुनना नहीं चाहते, तथ्यों के साथ मैं आपको बता रहा हूं। आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे, मुझे बताइए। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना अश्विनी जी, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। कौन जिम्मेदारी लेगा मुझे बताइए। जिम्मेदारी ले रहा हूँ, तथ्यों पर बात कर रहा हूँ, और आप बीच में बोलकर नकारात्मकता फैला रहे हैं। ये गलत। मेरे संदेश को जाने दीजिए। संदेश अगर पूरी बात हमारी कहने नहीं देंगे, उसके बाद कहेंगे जवाब नहीं है। बोलिए। वाह भाई वाह, बड़ी हास्यास्पद बात मैं आपको वक्त देता हूं। मैं जब कह रहा हूँ आपको मैं वक्त देता हूं। हमारे यहाँ व्यवस्थाओं की कमी थी, अब इस समय व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पूरी है। हम लगभग सारी चीजों को लगभग हम कंट्रोल में कर ले आए हैं। मान लीजिए ये मैं कहना चाह रहा था, और आप बीच में बोलकर 5 अगर मिनट ये तक आपने परिस्थिति बात बोल रहेगी, जाती ये है। हठधर्मिता रहेगी, तो फिर हम कैसे उम्मीद करें सुनील कौशिक जी, सकारात्मक चीज आप लोग कैसे नहीं उम्मीद बोलेंगे। करें हम सिस्टम सुधरेगा, व्यवस्थाएं सुधरेंगी। और ये रवैया अगर रहेगा सरकार का, सरकार के जनप्रतिनिधियों का, सरकार के प्रवक्ताओं का। मैं कह रहा हूँ सारे चैनल अखबार बंद करा रहे हैं ये लोग। यदि इनको दिखती है कि मीडिया नकारात्मकता फैला रही है तो शासनादेश ले आओ, सारे चैनलों में, अखबारों में ताले डाल दो आप लोग। बिल्कुल। अब सारे लोगों को मुंह बंद कर दो मीडिया के। न कोई दिखाने वाला होगा, न कोई कहने वाला होगा। जो आप कहेंगे वो सच होगा, हम लोग कहेंगे सब झूठ होगा। बिल्कुल, हम लोग तो सुनील कौशिक जी तथ्यों पर ही बात कर रहे हैं, और अश्विनी जी से हमने वाजिब सवाल पूछे हैं। कोई हमने नकारात्मकता नहीं फैलाई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अश्विनी शाही जी। हम लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इस संकट की घड़ी में कोई खड़ा है, इस संकट की घड़ी में कोई खड़ा है, वो मीडिया कर्मी भी है साहब, वो मीडिया कर्मी है। फ्रंट लाइन वर्कर के बाद तमाम जो सूचनाएं आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है वो मीडिया ही है। जनता के साथ 23 करोड़ जनता के अच्छा, साथ सरकार नहीं बहुत खड़ी है। अच्छा। जब आप लोगों को हीरो बनना होता है अश्विनी शाही, जब आप लोगों को हीरो बनना होता है, तब आप लोग मीडिया का सहारा लेते हैं। जब आप लोगों से सवाल पूछा जाता है, तब आप ये कहते हैं कि नकारात्मक फैला रहे हैं परिवार है, सरकार पहले खड़ी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, जिम्मेदारी लेनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी। करने देंगे तो अपने, ये तो है ही है, ठीक है, गलत संदेश जाएगा। बोलिए, अरे जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, अब मैं आपको वक्त दे रहा हूं। बोलने नहीं देंगे तो कैसी जिम्मेदारी और कैसा संदेश, क्या वक्त दे रहे हैं बताइए। नहीं शाही साहब ये बताओ, एक सवाल अब सुन लीजिए, 1 मिनट हमको खाली सुन लीजिए। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि सोशल मीडिया पे कोई गलत जानकारी देगा तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। बिल्कुल स्वागत योग्य है आपका आदेश। जो अधिकारी गुमराह कर रहे हैं उनकी भी संपत्ति जब्त करेंगे क्या आप? जो गलत सूचना सरकार को दे रहे हैं उनकी संपत्ति आप जब्त करेंगे क्या? वो सरकार को धृतराष्ट्र बनाए बैठे हुए हैं अपने आंकड़ों के आधार पर, उनके खिलाफ आप क्या करेंगे? आप किस बिना पर कह रहे हैं कौशिक जी की सरकार को अधिकारी गलत सूचना दे रहे हैं? क्या आपके पास साक्ष्य है? बिल्कुल क्या साक्ष्य है कि आप कह रहे हैं सरकार को गलत जानकारी दे रही है? नोएडा में मैं कह रहा हूं, नहीं सुन लीजिए नोएडा में 11 लोगों की मौत आपके अधिकारियों ने दिखाई और 75 मौतें हुई हैं। आप जाकर के शमशान घाट में देखिए, कौन इसका जिम्मेदार है? अश्विनी जी जवाब दीजिए। कोरोना से सारी मौतें कोरोना से हुई, दिखाई यार, मौत कोरोना से सारी मौतें हुई। आपके पास कोई अगर तथ्य हो तो रखिए, सारी मौतें कोरोना से, और तथ्य हो तो रखिए। इसमें हजारों लोग मर रहे हैं और ये झूठ बोलते हैं, झूठ उगाते हैं, झूठ दिखाते हैं, झूठ पे खाते हैं, झूठ पे सोते हैं, झूठे आंकड़े, झूठे लोग, देखिए झूठी सरकार। कौशिक जी, मैं बड़े स्पष्टता से कहना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, ऑक्सीजन की कमी 2-3 दिन पहले तक थी। अब हम लोग ऑक्सीजन की कमी और बेड की कमी, रेमडेसिविर की कमी करके आ गए। आज एकदम लगभग हम इस समय सारी व्यवस्थाओं पर कंट्रोल कर चुके हैं। आने वाले दिनों में अगर ईश्वर फिर झूठ बोल रहे हैं आप, सड़क पे और नहीं फैला तो हम अस्पतालों के बाहर आपने लाइन नहीं देखी, हमारे कम होने शुरू हो शमशान गए। के बाहर आपने लाइन नहीं देखी, कब्रिस्तान के बाहर आपने लाइन नहीं देखी, आपने लाइन नहीं देखी। आप गिद्ध बने बैठे हैं, गिद्ध। आपके ऊपर पेड़ों पे गिद्ध बने बैठे हैं, गिद्ध बने बैठे हो भाई आप लोग। अजय जी देखिए सत्ता पक्ष में हम हैं, अगर मैं कुछ कहूंगा तो इसका परसेप्शन आप लोग गलत लेंगे।
लेकिन कौशिक जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक सवाल पूछता हूं, आज जो लोगों की डेथ हुई है, संवेदनशीलता हम लोगों के अंदर है, मैं बड़े विनम्रता से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए पूछना चाहूंगा, कौशिक जी एक बयान दिखा दीजिए, 2013 में 5.5 लाख लोग हिंदुस्तान में टीबी से मरे थे, कितने लोगों ने उनके ऊपर संवेदना जताई थी और क्या किया था? कहां बात को लेकर जा रहे हैं? आप ये बताओ, जितने लोग आप जवाब सुन लीजिए, आप बात को कहां लेकर जा रहे हैं? आप जवाब सुन लीजिए। तो 2 लाख से ज्यादा मौतें हो गई कोरोना से, इससे बहुत ज्यादा मौतें देश में होती हैं। आप एक बात मानने के लिए तैयार आप ये तुलना करोगे कि 5.5 लाख मौतें हो गई, अचानक ये स्थिति हो जाए कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की, मैं ये नहीं कह रहा सरकार के अचानक ये स्थितियां आती हैं तो सरकार, हर सरकार के हाथ पैर फूलते हैं कि अचानक ऑक्सीजन की कमी आ गई या इंजेक्शन की कमी आ गई या बेड की कमी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आप, लेकिन इसके साथ प्लस करिए कि आपके प्रतिनिधि सोए हुए हैं, आपके एमएलए एमपी सोए हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, वो क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, उनकी विधायक निधि तैयार खड़ी हुई है, वो दे नहीं रहे हैं सर, ये भी आप मानिए, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तमाम हमारे विधायकों से बात हुई, आपके बीजेपी के विधायकों से, आपके बीजेपी के विधायकों ने कहा डीएम नहीं सुनना, सीएम नहीं सुनना, सुन लीजिए ना, मैं नाम खोलूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा चैनल पे। आपके विधायकों ने हमसे कहा कि डीएम और सीएम नहीं सुन रहे, हम क्या करें, मर जाएं क्या? अश्विनी जी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं फिर आपको कह रहा हूं, मेरे पास वक्त बहुत कम है, जाते जाते मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आपने कहा ताली बजाइए, देश ने ताली बजाई, आपने कहा थाली बजाइए, देश ने थाली बजाई, आपने कहा बत्ती बुझाइए, देश ने बत्ती बुझाई, आपने कहा दिए जलाइए, देश ने दिए जलाए, आपने देश को इस हालत में आके खड़ा कर दिया, आपने देश को इस हालत में आके खड़ा कर दिया और आप आज जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। एक तथ्य आपने नहीं माने, एक तथ्य आप लोगों ने नहीं माने। नहीं, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, मेरा कहने का अश्विनी शाही जी, मेरा सिर्फ ये मतलब है, जब जो भी देश की जनता को कहा गया उसने वो किया, लेकिन अब इस महामारी में, इस संकट में क्या सरकार की, क्या नेताओं की, क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या कि इस संकट की घड़ी से देश को उबारा जाए? और आप एक तथ्य मानने के लिए तैयार नहीं है, आप दूसरे उदाहरण दे रहे हैं, आप टीबी के मरीजों को उदाहरण दे रहे हैं कि उस सन में इतने लोग मरे थे, ये हुआ था, वो हुआ था, उससे आप तुलना कर रहे हैं इस महामारी की। मुझे डिबेट करना पड़ेगा, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, अजय जी, सुनील कौशिक जी, इस तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। लेकिन सवाल सिस्टम से, जिस तरह से लगातार जो सिस्टम खराब हो रहा है, सवाल सरकार से ही पूछे जाएंगे, जनप्रतिनिधियों से पूछे जाएंगे, और वही हम आज सवाल जानने की कोशिश भी कर रहे थे। जिम्मेदारी तो किसी को भी लेनी होगी, चाहे राज्य में कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, बाकी पार्टियों की सरकार हो। इस महामारी के वक्त में राजनीति न करके सभी सरकारों को एक होकर इस महामारी से लड़ना होगा और अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, तभी हम इस महामारी से उबर पाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आज के सबसे बड़े अखाड़ा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।